अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ चंद्र कुमार। मैं ये एक वीडियो बना रहा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है वेरी सिंपल और सिंपल ज़बान में आपको समझाऊँगा। इंग्लिश और उसके साथ साथ उर्दू ज़बान में भी समझाऊँगा। वेरी सिंपल और इजी तरीके से। जो भी इसके में डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे वो भी डिफ़ाइन करूँगा। ये एडिटोरियल पेज एडिटोरियल न्यूज़ अक्टूबर 10, 2020 का है। वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम की बात करें और एग्ज़ाम के हवाले से किसी भी एग्ज़ाम की बात करें तो डान वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप डान पढ़ते हैं तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ते तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे साथ जुड़िएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको ये मेरा चैनल अच्छा लगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। क्रिसमस डेडलाइन, ये मतलब जो मतलब एडिटर पेज है, ये सब स्पेशली अमेरिका में जो प्रेसिडेंट इलेक्शन आ रही है उसके हवाले से एडिटोरियल है। ये राइटर ने लिखा है कि मतलब डेडलाइन आ रही है, ये नवंबर 3 आ रहा है, जिस पे पता चलेगा ट्रंप जीता है या जो बाइडेन जीतता है। With an eye on the November 3 USA president election campaign, Trump has announced। एक नज़र है अक्टूबर 3 प्रेसिडेंट इलेक्शन कैंपेन में इलेक्शन कैंपेन जो ट्रंप ने अनाउंस किया है। ट्रंप ने ऐलान कर दिया दैट द रिमाइंडर ऑफ अमेरिकन ट्रूप्स इन अफगानिस्तान शुड बी होम। इसने ये रिमाइंड कर दिया है, इसने बोल दिया कि अमेरिका जो भी लश्कर है अफ़गानिस्तान पे वो उसका होम होगा, उसका घर होगा बाय क्रिश्चियन के पारा विद अप्रूवल रेटिंग सेगिंग कंपेयर टू हिज डेमोक्रेटिक चैलेंज। जो बिडेन को ये अप्रूवल से के बाद चैलेंज कर रहा है। द यूएसए प्रेसिडेंट हैज़ इन all likely made this announcement to a rally his support base। इसने रैली के दौरान इस पे ये ऐलान कर दिया है। and he makes sure them that he will deliver on his campaign promise। इसने इसने बोला है कि मैं आई विल डिलीवर कर, ये तकरीर करेगा, उस कैंपेन को प्रमाइज किया है कि before he won the White House race in the last election। Trump Trump unchanged Afghanistan troop surprise stop pre-election impulse to appoint policy। However, while the exit of foreign troops from Afghanistan is a desirable aim, ये ट्रंप का मेन एम है। जो फॉरेन ट्रूप्स हैं अफगानिस्तान में वो एग्ज़िट, उसका ये डिज़ायरेबल एम है, एग्ज़िट करना है। The process must be orderly or not leave the country in further course। ये प्रोसेस है, इससे ऑर्डर से एक रूल से इसको प्रोसेस करना है, उससे इसमें कोई इस गलत सूरत को नहीं फर्दर बढ़ना देंगे। If foreign soldiers cut and run without proper Afghanistan peace pact in place। अगर जो फॉरेन सोल्जर्स होते हैं जो कट करते हैं और जो अफगानिस्तान पीस की एग्रीमेंट नहीं प्राप्त हो रही है, इसके और पैक्ट मीन एग्रीमेंट के द गवर्नमेंट काबल विल बी वल्नरेबल। जो गवर्नमेंट है काबल वो क्या है, वल्नरेबल है टू बी इन वेरी होप सिचुएशन to attacks and the country may once more plunge into anarchic state। country और भी जा सकती है एक रूलर के पर मतलब डिक्टेटर पे एनार्की ऐसे नहीं बनो भाई। जैसे क्या है एनार्की अ पर्सन हु रूल्स वन, एक एनार्की वन रूलर पर्सन को कहा जाता है। द अफगानिस्तान तालिबान रिएक्शन टू ट्रंप अनाउंसमेंट हैज़ बीन पॉजिटिव। जो अफगानिस्तान तालिबान उसका रिएक्शन जो ट्रंप अनाउंसमेंट से वो पॉजिटिव है। विद स्पोक पर्सन जो बात स्पोक पर्सन थे उससे बातें हुई थी। फॉर द आर्म्ड ग्रुप ट्वीटिंग दैट द इस्लामिक इमारत वेलकम्स द मूव। इस्लाम इमारत के इस मूव को, इस चेंज को वेलकम करता है। द फैक्ट इज़ दैट द फैक्ट हकीकत यही है द अफगान पीस प्रोसेस इज़ टू सेंसिटिव इशूज़ टू बी बेस्ट टू पोस्ट। मकसद यही है जो अफगान जो पीस सेंसिटिव इशूज़ है उसको बूस्ट करके और अप्रूव करके उसे फॉर प्रेसिडेंट कैंडिडेट से अप्रूव किया। प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए द अफगान गवर्नमेंट जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है एंड तालिबान आर कंट्री ट्राइंग टू हैमर आउट ए पीस डील। वो क्या कर रहे हैं, वो हैमर आउट कर रहे हैं उस पीस को। बट हैमर हथौड़ा क्या होता है, वो हैमर करता है, ठुक कर रहा है। मतलब ये वो बोल रहा है कि मतलब पीस की वो कोशिश कर रहे हैं कि पीस डील को हैमर करने की कोशिश कर रहे हैं। वाई सीनियर अमेरिकन
officials are making frequent trips into this region to ensure workable agreement. उसको इंश्योर करें, वर्क एग्रीमेंट करेंगे emergency बढ़ता हुआ that would allow एंड ऑर्डिनरी एग्जिट ऑफ फॉरेन ट्रिप्स, जो फॉरेन ट्रिप्स को अलाउ किया जाएगा वो छोड़ दें, जो उस एरिया को जुल्मी खाल्द है। अमेरिकन पॉइंट मैन फॉर अफगानिस्तान वाज इन पाकिस्तान ऑन थर्सडे टू मीट द आर्मी चीफ, जो थर्सडे पे पाकिस्तान में था, आर्मी चीफ से मिला एंड डिस्कस्ड द अफगानिस्तान पीस प्रोसेस। इसने अफगान का जो पीस प्रोसेस डिस्कस किया। दिस इज़ द सेकंड टाइम द अमेरिकन एनवी हैव विजिटेड दिस कंट्री, ये सेकंड टाइम है, ये वही सेकंड टाइम है जो अमेरिका का एनवी विज़िट किया है इस कंट्री में इन लेस देन मंथ, एक महीने से कम टाइम में विज़िट किया है। दीज नेगोशिएशंस, ये मुज़ाकरात एंड शट क्या होते हैं, शटल द डिप्लोमेसी, डिप्लोमेंस दो कंट्री को उसके दो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करके दोनों को खुश किया जाए, उससे डिप्लोमेसी कहते हैं। शो दैट अमेरिका वांट टू गेट आउट ऑफ अफगानिस्तान सोन, अमेरिका ये चाहती है कि मतलब अफगानिस्तान से निकल जाए टू गेट आउट ऑफ अफगानिस्तान सोन, ये चाहती है विच इज़ अंडरस्टेबल, वो समझ के लायक है। ओवर 2400 अमेरिकन ट्रूप्स हैव बीन किल्ड सिंस द यूएसए इन्वेड, 2400 अमेरिकन ट्रूप्स कत्ल किए गए हैं जब यूएसए ने अफ़गानिस्तान पे हमला किया था 2001 में। वाइल मोर देन 20,000 हैव बीन इंजर्ड, जबकि 20,000 से ज़ायद ज़ख्मी भी हो चुके हैं। वाशिंगटन हैज़ पम्प्ड, वाशिंगटन ने क्या किया, पंप किया है, बढ़ा दिया है 975 billion into the war effort, with little to show by way of success। उसने वाशिंगटन क्या किया है, 975 बिलियन से उसमें वार में एफर्ट कोशिश करके उसमें पंप कर दिया है, उसमें पंप में से बढ़ा दिया है। इनफैक्ट हकीकत में यही है, द साइनिंग ऑफ द पीस agreement with the Afghan Taliban by the US earlier this year proved that the war is unwinnable। ये हो रहा है कि वार तो अनविनेबल है, अभी तो मतलब प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुआ है। कंसीडरिंग दीज पॉइंट्स, ये पॉइंट्स कंसीडर किया जाए, द अफगान वार इवन इफ इट्स हॉट बटन इशू इन अमेरिकन पॉलिटिक्स, ये तो एक हॉट बटन है, गर्मा जोशी मेन पॉइंट है, एंड शुड नॉट बी यूज्ड टू बर्निश, इसको बर्न उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए। स्ट्रगलिंग इलेक्टोरियल कैंपेन, ये कोशिश की जा रही है कि मतलब तहरीक चला के इलेक्टोरल किया जाए इंस्टेड ऑफ गिविंग, उसके बावजूद एक बात करके दूसरी बात पे बात करने में वहाँ से इंस्टेड इस्तेमाल होता है। गिविंग अनरियलिस्टिक डेडलाइन, उसके बावजूद एक आखिरी डेडलाइन यही है अनरियलिस्टिक, जहाँ हम रियली मतलब हकीकत ये नहीं है, मतलब ये अनरियल है कि ट्रंप प्रेसिडेंट कैंपेन नवंबर 3 आ रही है। द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट वर्क विद द काबुल गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, काबुल से के साथ काम करना चाहिए। रीजन स्टेक होल्डर्स टू इंश्योर दैट फाइनल विदड्रॉल ऑफ फॉरेन ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान, उससे इंश्योर करना चाहिए, उसे पक देना चाहिए जो फाइनल जो फॉरेन ट्रूप्स है उसे विदड्रा करना चाहिए, उसे बाहर निकालना चाहिए अफगानिस्तान से। इनफैक्ट हकीकत में द अशरफ गनी लेड एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट टेक द लीड इन मैपिंग आउट ऑफ द पीस प्रोसेस, जो अशरफ गनी है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को ये लीड करना चाहिए, ये पीस उसको मेंटेन रखना चाहिए। लीडर कैसा होता है, वो लीड करता है, मेंटेन रखना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से अल्टीमेटली फॉरेन फोर्सेस मस्ट लीव अफगानिस्तान, फॉरेन फोर्सेस को अफगानिस्तान छोड़ना चाहिए। बट दिस शुड ओनली हैपन, बस ये हो सकता है, ये होना चाहिए व्हेन पीस एग्रीमेंट इन्वॉल्व द काबुल गवर्नमेंट, जब तक पीस एग्रीमेंट काबुल गवर्नमेंट नहीं हो पाए। अफगान तालिबान एंड अदर स्टेकहोल्डर्स इन दैट कंट्री इज़ डन डील, अफ़गानिस्तान जो अफ़गान है वो तालिबान इसने डील कर दिया है, इस दूसरे जो स्टेक होल्डर हैं दूसरे भी जो उससे भी डील कर दिया है। हिस्ट्री ये बताती है, टेल्स अस दैट लिविंग अफगानिस्तान इन स्टेट ऑफ क्वाइस एज द सोवियत डिड, हिस्ट्री ये बता रही है कि अफ़गानिस्तान को ऐसी बदसूरत ऐसी मतलब ऐसी
क्वाइस मीन्स वेरी बैड सिचुएशन में छोड़ना, जैसे कि सोवियत ने किया था। विल ओनली एड टू द इंटरनेशनल रीजनल इनस्टेबिलिटी, मतलब इनस्टेबिलिटी भी नहीं होगा। आई होप दिस एडिटर पेज विल बी मोर इन्फॉर्मेटिव, मोर हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर। थैंक यू सो मच। बाय बाय।